नमस्ते, आप सभी का मेरी रीडिंग में स्वागत है। पधारिए, आप सभी मेरे चैनल पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपके पर्सन की रीडिंग होने वाली है। दिल थाम के बैठिएगा, पूरी तरीके से रीडिंग को देख के जाइएगा। आज की एनर्जी इस समय जो आपके पर्सन की, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, जिनको लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनकी एनर्जी देखकर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपके रिश्ते का फ्यूचर भी मैं बताने की कोशिश करूँगी कि आने वाले टाइम में आप इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है इस रीडिंग में। ठीक है ना, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं विद सो मच ऑफ लव। यू जस्ट वांट टू थिंग्स। सबसे पहले अपनी एनर्जी को बिल्कुल काम डाउन करके बैठिए, देखिए। मैं रेकमेंड करूँगी कि हेडफोन्स या ईयरफोन्स से आप रीडिंग को चुपचाप एक शांत जगह में बैठ के देखें। सिर्फ सुने ना, रीडिंग को कैंडल की तरफ देखते रहें और आपकी एनर्जी से ये रेजोनेट ज़रूर करेंगी। दूसरी चीज़, कीप योर माइंड ओपन। इफ़ दिस एनर्जी रेजोनेट्स विद यू, प्लीज़ लीव अ कमेंट और एक लाइक ज़रूर करना। अन्यथा ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मेरे चैनल पे दूसरी रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगी। हर टॉपिक पे रीडिंग बनाई हुई है, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। एक फ्री रीडिंग का लिंक दिया हुआ है, आशा करती हूँ वो आपको पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। माय गुडनेस, आइसोलेशन सबसे पहले दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे फायर साइन नज़र आ रहे हैं। आइसोलेशन है जिसे कहते नहीं है, आपको हिंट नहीं है 2-4 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से ऊपर हो गया, आपको हिंट नहीं है। स्पेशली पिछले कुछ घंटों से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एक चीज़ के बारे में। आपको ऐसा लग रहा है कि ना इस पर्सन ने आपको कोई चीज़ बताई ठीक से, ना इस पर्सन ने आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन की ठीक से। बस यही है कि इन्होंने ना कुछ आपको इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ स्टेटस के द्वारा, हो सकता है कि टेलीपैथिकली आपको कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ तो हुआ है इस पर्सन के मन में, कुछ तो ये सोच रहे हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता है क्या चीज़ हुई है, क्या चीज़ ये सोच रहे हैं। और आपको जब यही नहीं पता है कि हुआ क्या है, तो आपको जो रिएक्शन है ना, वो भी समझ नहीं आ रहा आपको कि आपको रिएक्शन क्या देना चाहिए। मे बी यू शुड रीच देम आउट खुद से, या फिर ये मान लो कि आपको उनको रीच आउट करना चाहिए, या फिर अभी इस समय आपको साइलेंस रखनी चाहिए। क्या सही हो सकता है इस रिश्ते के लिए, अभी आपको समझ नहीं आ रहा। इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में हो। आपको पता नहीं चल रहा कि क्या करना सही रहेगा। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें इस समय आ रही है, लेकिन क्या सही है उसका पता आप नहीं लगा पा रहे हो। मुझे लगता है कि अपनी तरफ से ना आप उनसे इतना ज़्यादा बात करना चाहते हो, यू वांट कि आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। यू वांट, इतना सब कुछ होने के बाद मतलब एक फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है इस समय। आपको हो सकता है कि एक पल को मन में आ रहा हो, जैसे कि मैं बताती हूँ, जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे खुशखबरी या गुड न्यूज़ हुई है जिसके ऊपर आप पिछले बहुत दिनों से काम कर रहे हो, जो चीज़ आपके मन में है, ऑफ कोर्स जो चीज़ हो रही है वो डिले के साथ हो रही है आपकी लाइफ में। मतलब आप सोचते अभी हो ना जिस चीज़ को, वो चीज़ कम से कम इतना डिले हो जाती है कि महीनों बाद वो चीज़ होती है। पर जब वो चीज़ होती है तो आपको ऐसा लगता है कि चलो बहुत अच्छा हो रहा है। जब वो चीज़ होती है तो आपको ऐसा लगता है चलो बहुत सही हो रहा है ना। जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट होती है, या कोई अपनी विश को या अपनी ड्रीम को फुलफ़िल कर लेते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते में वापस जाने की। ये एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि आपके पर्सन के साथ ना होते होते मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगती है आपको किसी भी काम को पूरा करने में। वो लव एनर्जी इतनी भारी हो जाती है, ऐसा लगता है कि यू आर लाइक अ फिक्सर, जो आप इस रिलेशनशिप को फिक्स करने का आपने चार्ज ले लिया है, जो आप फिक्स करते ही रहते हो। इस चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरी ओर जब आप अकेले बैठे रहते हो,
और जब आप कुछ ऐसा देख लेते हो फ़ोन में, ऐसा कोई गाना सुन लेते हो, या फिर थोड़ी सी भी आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती है, किसी और कपल को देख लेते हो ना, यू फील लाइक इतना भी बुरा नहीं है ये इंसान, इतना भी बुरा नहीं है इंसान। शायद आप इस पर्सन से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली डील कर रहे हो, शायद आप इस पर्सन से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको मन करता है, नो डाउट मैं कुछ ऐसा बोलने जा रही हूँ, आई होप सब लोग यहाँ पे 18+ है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर रह के फैंटेसाइज़ करने लगते हो। ये भी एक आपका एक तरीका है जो आपने कभी भी शायद खुलकर इस पर्सन से ना बोला हो। आप फैंटेसाइज़ करने लगते हो कि आप बहुत अलोन टाइम बिता रहे हो, आपको एक बार वो इनके साथ फील करना है, माइंड टू सोल कनेक्शंस। और इसके थ्रू हो सकता है आप ये भी बताना चाह रहे हो इस पर्सन को कि यू वांट देम इन योर लाइफ, और आप भी उनके लिए उतने ही सीरियस हो। इसी वजह से तो आप उनके पीछे पड़े हुए हो। वो आपका जो डांटना है वो डांटना नहीं, एक्चुअली इनको डायरेक्शन दिखाना है ताकि दोनों का भला हो सके, दोनों का इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है ना। पर आई फील लाइक आपको ना ईंट के बदले ना पत्थर मिल रहा है। इट मीन्स बहुत ही जैसा आपका जो बहुत ही सॉफ्ट नेचर है इस पर्सन के प्रति, ठीक है, तो भी आपके पर्सन से आपको इस समय एक साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो भी ये पर्सन आपकी बातों को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, थोड़ा क्या बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आप चुप हो और कुछ बोल नहीं रहे हो, आपके पर्सन को ये चीज़ आपकी घमंड नज़र आ रही है, जबकि बात यह है कि यू आर पेशेंटली वेटिंग अपने पर्सन के लिए एंड यू आर प्रेइंग अ लॉट। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों में आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं, बहुत प्रार्थना करी गई है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर फिर भी पावर है, आपके अंदर फिर भी शक्ति है कि इस पर्सन का प्यार आप चाहते हो। यू वांट कि इस रिश्ते में एक तरीके से हार्मनी हो जाए, यू वांट कि इस रिश्ते में एक तरीके से पीसफुलनेस हो जाए, एक स्टेबिलिटी आ जाए, तो आप हंसी हंसी इस पर्सन को चुन लोगे। आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं पता है? ये पर्सन क्या चाहते हैं? अब आई डोंट नो वाई, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में से ये गलतियाँ निकाल रहे हैं इस समय। छोटी छोटी आपकी चीज़ों को अलग तरीके से, मतलब एक अगर ये ऑपोजिट जेंडर के बारे में आप देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल पे आप इस समय इस रिश्ते को ले जाने का सोच रहे हो वो सेम तरीके से सोच रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। मतलब उनके लिए ये है कि आप इनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहो, ठीक है। ऐसा इन्होंने कभी बोला नहीं है, बट इनके एक्शन से पता चल गया होगा। दे वांट कि हम भी बाकियों की तरह मतलब घूमने जाएं, थोड़ा हैंग आउट करें, आपस में मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें। और दे वांट कि आप उनके लिए रिजर्व्ड रहो, कहीं ना कहीं रिजर्व्ड रहो, कि जब प्लान बना चलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। मीन्स इस इंसान की बहुत डीप, या फिर बोलूँ ना अगर रियल फैंटेसीज़ ये हैं कि आपके साथ बहुत सारा टाइम चाहिए उनको, प्राइवेट टाइम। मतलब कभी भी इनको ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ चलो अब मन भर गया, चलो ठीक है हो गया, अब बैक टू नॉर्मल लाइफ। नहीं, आपसे मिलने के बाद भी ना, आपसे बात होने के बाद भी, मतलब ये मान लो कम से कम 24 घंटे या जब तक अगली बार बात नहीं हो जाती, तो भी इस पर्सन के मन में आपकी बोली हुई बातें, अगर ये आपसे मिले हैं वो एनर्जी, या फिर आपकी कोई चीज़ है वो एनर्जी, या फिर जो लास्ट टाइम इन्होंने आपको देखा है वो छवि इनके मन में अभी भी है, वो रहती है। लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट मीन्स आपकी जो एब्सेंस है ना, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। और जब वो चीज़ें नहीं हो पाती इस रिश्ते में, मैं देख रही हूँ चीज़ें ना बहुत कंडीशनल है। अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती, कम से कम 70% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और आपको झूठ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। सब कुछ आप सुन लोगे, झूठ सुनना पसंद नहीं है। और थोड़ा इसी वजह से ना आपका जो अप्रोच है इस रिश्ते में मुझे बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। मतलब आपका ये बोलना है कि शांति से, अभी थोड़ी सी तकलीफ़ होगी
लेकिन अगर अभी हम मेहनत कर लें, ठीक है ना, अगर अभी हम मेहनत कर लें तो इस रिश्ते को ना बहुत आगे लेके जाया जा सकता है, मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा सकता है। पर इस समय ना ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास रहें। इस समय ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी बात बन सकती है, इसके बिना भी काम हो सकता है, ठीक है। बट अभी क्या है, आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को फीड कराने की लगी हुई है। दिस पर्सन थिंक्स एंड डेफिनेटली थिंक्स कि आपके ये बहाने हैं, ठीक है ना, आपकी तरफ से ये कहीं ना कहीं बहाने हैं इस पर्सन से दूर जाने के। आपकी तरफ से कहीं ना कहीं ये सारे एक्सक्यूज़ेस हैं कि आप इस पर्सन को खुद से दूर भगाना चाह रहे हो, बिकॉज शायद आपने पास्ट में भी बहुत सारे लोगों को खुद से दूर किया है। whoever comes with a proposal, आपके पास अगर कोई भी प्रपोज़ल लेके आते हैं तो आप उनको खुद से दूर करते हो, पर बहुत ज़्यादा उनका टेस्ट लेते हो, परीक्षा लेते हो। इस पर्सन के मन में यही है, तो इनको ये एक तरीके का डर है कि कहीं ऐसा इनके साथ ना हो जाए। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी परीक्षा तो ले ही रहे हो, ठीक है, बट अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आप उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो। दे फील लाइक यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन देम। दे फील लाइक कि इस समय ना, मतलब जब जो चीज़ होगी वो होगी, उस चीज़ को लेके श्योर हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें आपकी मतलब इनको समझ नहीं आती, या फिर ये मान लो कि उनकी कोई कोई बातें ऐसी होती है जो वो प्रॉमिस करते हैं लेकिन एक्शंस आपको अलग दिखते हैं, तो आप ना थोड़ा सा रुकना चाहते हो। इवन इफ़ यू लव देम, मैंने कहा ना 70% लोग ऐसे हैं, शायद आपने इनको कभी ये चीज़ खुल के बोली ही नहीं, कभी नहीं बोली। इनफैक्ट अगर दिखा भी है तो कभी बोली ही नहीं ये चीज़ खुल के, बिकॉज यू वॉन्ट टू वेट। आप ना इस चीज़ को बिल्कुल भी जल्दी जल्दी में हरी नहीं करना चाह रहे हो, बिल्कुल भी आपकी तरफ से मुझे किसी तरीके की हरी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय ना आप अपने इस एज ग्रुप में हो, प्लीज़ एज वाइज ऐसे कुछ बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप हो सच में एक ऐसे एज ग्रुप में हो, कहने का मतलब है इट्स हाई टाइम नाउ आपकी लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं है कि रिश्ता फेल हो गया तो कोई नहीं, 10-12 साल और है, हीलिंग में मतलब थोड़ा जाएगा टाइम और फिर किसी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। नो, यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी सीरियस पार्टनरशिप, जहाँ पे अब जिसके साथ भी आपकी बनेगी ना तो बस वो आखिरी होगा और उसके साथ आप सेटल होना चाहोगे, लाइफ टाइम इस रिश्ते को निभाना चाहोगे, ठीक है, लाइफ टाइम इस रिश्ते को निभाना चाहोगे। बिकॉज आई फील लाइक यू आर अ पार्टनर जो निभाने की सोच रहा है या सोच रही है। वॉट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग? 13 आ गया है। एंजल्स क्लैरिफाई करें, एंजल्स क्लैरिफाई करें। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, ये बुरा मत मानना, ये सच है, दिस पर्सन इज़ डिपेंडेंट अपॉन यू। कुछ ना कुछ ऐसा है, हो सकता है रिलेटेड टू मनी। बहुत बार हो सकता है ऐसा हुआ हो कि आपने इनको फाइनेंशियली कुछ हेल्प किया है, या फिर फाइनेंशियली आप अगर कहीं पे भी जाते हो, शायद यू आर द वन हु पेज द बिल। मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स है। कभी कभी हो सकता है आपको इन चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेशन होते हो, लेकिन आप एक्सप्रेसली बोलते नहीं हो। आपके पर्सन के अंदर आपको चेंजेस दिखाई देते हैं, आपके पर्सन के अंदर आपको अलग तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है। अब अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर ये पर्सन खरे नहीं होते, और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, लेट्स वेट एंड वॉच। सो यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग। आप अभी इस समय इतने ज़्यादा ओपन माइंड के साथ हो कि आप दोनों चीज़ों के लिए रेडी हो, ठीक है। इतना टाइम हो गया है कि यू आर लाइक चलो या तो ये काम करेंगे, बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर ली, या तो ये चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, या तो फिर कुछ ऐसा कि अगर ये मना कर दे तो मना ही कर दे, लेकिन कहीं पे भी इस चीज़ को स्टक ना रखें, कहीं पे भी इस चीज़ को लटका के ना रखें। अब बेसिकली यू आर वांटिंग दिस फ्रॉम देम, आप यही चाह रहे हो। अब क्या है यहाँ पे, आप देखो
ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल राइट नाउ। अब फ्लेक्सिबिलिटी इनकी दिखाई दे रही है, साफ ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए इस रिश्ते में, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि दे विल कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इस समय ये चीज़ इनके मन में बैठ गई है कि आप इनसे ना दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। हालांकि ये पर्सन सबसे पहले आपसे एग्ज़िट करके गए हैं इस रिश्ते से, ये चीज़ यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात भी मान लो, आपके पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यू आर गोइंग फार। आप बता नहीं रहे हो, धीरे धीरे आप दूरियां इनसे बना रहे हो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। यानी मतलब वरना क्या होता कि अभी तक आप इनके पास वापस आ गए होते। तो आपके पर्सन को लगता है कि ये गुड साइन नहीं है, ये इंडिकेशन इस रिश्ते के लिए सही नहीं है। तो अब आखिरकार सवाल ये है कि क्या ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्या ये आपके पास आएंगे। देखो, मैं आपको रीडिंग में बता नहीं सकती कि इनकी तड़प क्या है, किस लेवल की इनकी तड़प है। मतलब कहते नहीं है, आपके प्रेजेंस में आपके पास आ जाने भर से इस पर्सन को एक नई उम्मीद आ जाती है कि हाँ, इतना तो ये आप पे रिलाय करते हैं कि अगर वो कुछ ना करे ना, अगर वो आपके सामने आके बस खड़े हो जाए पत्थर की तरह या रोने लग जाए, तो भी इस रिश्ते को ना आप अकेले संभाल सकते हो। इतना ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, ठीक है। इतना ज़्यादा वो आपके ऊपर आंख बंद के रिलाय करते हैं कि आप ना उनका कभी भी कोई भी नुकसान नहीं करोगे। और ये भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कन्विंस करना या फिर आपको मनाना मुश्किल है, नहीं। पर मतलब कहते नहीं, अंधेरे में तीर मारने से नहीं होगा। वही चीज़ वो चीज़ करनी पड़ेंगे जो चीज़ हो नहीं पा रही है यहाँ पे। वही चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेंगी जो चीज़ यहाँ पे हो नहीं पा रही है। इसका मतलब ये है कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो पेशेंटली फोकसिंग ऑन एनर्जीज़। ये जो एनर्जीज़ है जो इनको वीक कर रही है, उसी को ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। अब देखिए गाइज, प्यार किया तो डरना क्या, डर डर के मरना क्या, है ना, वही चीज़ है। तो ये वही सोच रहे हैं कि इन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया, ये क्यों डरे, किससे डरे, अपने आप को क्यों रोकें। अब दोनों के बीच में अगर इनकी फैमिली दीवार बन के खड़ी हुई है ना, तो आप देखना ये आपके और उनके फैमिली के बीच में बहुत बड़ी दीवार बन के खड़े होंगे। क्योंकि ये ना अब अपनी फैमिली को इजाज़त नहीं देंगे कि उनके प्यार के साथ कोई बदतमीज़ी करे या फिर उनके प्यार को कोई उल्टा सीधा कहे। क्योंकि इन्होंने एक चीज़ तो देख ली है, या तो अपनी पसंद से कोई चीज़ करो तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, वरना कोई आगे जाके नहीं पूछता। तो इनको ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर घर वालों के कहने पर ना या घर वालों से मिलाने से ये आपको डर रहे हैं, मतलब बहाने मार रहे हैं, एक बार को ये चीज़ कर भी ले, लेकिन फिर बाद में जब ये आपको देखेंगे खुश किसी और के साथ, तो उनका क्या हाल होगा। ये अपने फ्यूचर को देख कर ना अपने प्रेजेंट को ठीक करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट में आपसे बात करना चाह रहे हैं, इस बात में कोई दो राहें नहीं है। तो सवाल है, क्या ये पर्सन आपके पास आएंगे। डेफिनेटली आपको इनकी डेस्परेशन अगर पता है तो मैं बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि कितनी ही दफ़ा इन्होंने, हो सकता है अगर आप आसपास रहते हो, कितने ही दफ़ा इन्होंने सोच लिया होगा कि आप नहीं मानोगे ना, अगर आप इनके फ़ोन नहीं उठाओगे, अगर आप इनके कॉल्स नहीं उठाओगे, अगर आप इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो, तो इनको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर इनका प्यार सच्चा है ना, तो सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। कहने का मतलब है दे आर लाइक कि ओके, कोई बात नहीं, मैंने गुनाह थोड़ी किया है। घर पे पहुंच जाएंगे, सामने खड़े हो जाएंगे, आपको हर वक्त दिखेंगे, कभी ना कभी तो आप रुकोगे, कितना इग्नोर करोगे या वो कितना इग्नोर करे अपनी फीलिंग्स को। हार चुके हैं ये चूहे बिल्ली का खेल खेलते खेलते, हार चुके हैं ये लुका छिपी खेलते खेलते, जहाँ पे आपके साथ होते हैं, आपको देखते हैं, पर ये आपको गले नहीं लगा सकते, अपना नहीं बोल सकते। ऐसी ज़िंदगी से ये पर्सन तंग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी से ये पर्सन छुटकारा चाह रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी को ये अपने साथ नहीं रखना चाह रहे हैं। ये एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं जहाँ सबके सामने अपने प्यार के बारे में ये बोल सकें, सबके सामने अपने प्यार को लेकर ये श्योर हो सकें, बिकॉज दैट ऑल्सो टेक्स करेज। दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ करेज राइट नाउ। एक नई उम्मीद, एक नई होप मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये पर्सन पूरी की पूरी इमोशनल एनर्जी में है, पर यही इमोशंस, वही इमोशंस काम आ रहे हैं।
मैम मुझे दिखाई दे रहा है वही इमोशंस काम आ रहे हैं इस पर्सन को कॉन्फिडेंस दिलाने में। वही इमोशंस आपके रिश्ते की कहानी को, आपके रिश्ते की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स लाइक अ मिरेकल, इट्स लाइक अ मिरेकल कि सेपरेशन ने आपके रिश्ते में एक नई उम्मीद जगा दी है, और इस सेपरेशन की वजह से ही आप एक दूसरे से मिलोगे और पास भी आओगे। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर न्यू आए हैं ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में देखिएगा जाके, एक फ्री रीडिंग का लिंक है, कोई चार्जेस नहीं है, उसको जाके देखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। और आपके पास कोई सवाल है ना, उससे आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। तो मिलती हूँ अगली रीडिंग में। अपनी रीडिंग अच्छी लगी तो फीडबैक ज़रूर देना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।